इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो इंक्वायरी मेथड है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, उसके अंदर टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, सोशल सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लासरूम प्रोसीजर कैसा होना चाहिए और स्टूडेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इनके रोल्स, अगर हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पढ़ते हैं, इंक्वायरी मेथड पढ़ते हैं, तो इनके रोल्स भी अगर देखें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस में देखें तो इसमें बोला गया है कि जो सेकंड और थर्ड फेजेस होते हैं, इस पर ये फेजेस जो थे इंक्वायरी के, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इन फेजेस के बीच में टीचर्स का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जैसे तो उसके लिए टीचर को क्या करना होता है कि वो सिर्फ हेल्प करे स्टूडेंट्स को इंक्वायरी में, बाकी टास्क को एनालाइज करने में, इंक्वायरी प्रोसेस पूरा अच्छे से चले, तो इसमें टीचर जो है वो हेल्प करे। तो टीचर के लिए क्या एकदम प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, हम उन पर डिस्कस करें तो इसमें है कि इंश्योर दैट द क्वेश्चन आर फ्रेम्ड सो दैट दे कैन बी आंसर्ड इन ए येस और नो। टीचर जो है वो इंश्योर करे कि क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही फ्रेम हो, स्टूडेंट सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करे जिनका आंसर येस और नो में हो। क्योंकि अगर वो कोई फिनोमेना आपसे पूछ रहे हैं या कुछ भी, तो वो अगर आप बता देंगे फिर उनकी इंक्वायरी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर वो खुद से इंक्वायरी करेंगे तभी कुछ अपने से उनकी लर्निंग होगी और वो एक अच्छा जो है वो इंक्वायरी मेथड में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे और उनकी लर्निंग भी इससे अच्छी होगी। और उनसे बोले आस्क स्टूडेंट टू रिप्रेज इनवैलिड और वैग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी वो पूछे टीचर से। नाइदर अप्रूव्स और रिजेक्ट स्टूडेंट्स थ्योरी, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट अगर कोई थ्योरी बनाता है, चाहे वो गलत या सही हो, हमें उसे रिजेक्ट या अप्रूव नहीं करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस छोड़ देने चाहिए। जैसे बोला भी जाता है कि क्लासरूम के अंदर कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता, तो इसलिए हमें स्टूडेंट को एकदम से अप्रूव और रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। दोनों ही क्राइटेरिया को देखते हुए टीचर को वर्क करना चाहिए। टीचर को प्रेज़ करना चाहिए स्टूडेंट को फॉर ए क्लीनर स्टेटमेंट ऑफ थ्योरीज एंड जनरलाइजेशन। अगर वो क्लीनर स्टेटमेंट, परफेक्ट स्टेटमेंट को बना देता है इंक्वायरी के थ्रू, तो टीचर को उसकी प्रेज़ करनी चाहिए। सॉरी, प्रेसेस स्टूडेंट्स की टीचर को उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो एक अच्छा क्लीनर स्टेटमेंट दे थ्योरीज़ का, जनरलाइजेशन का। इनकरेज करे कि उनके बीच में इंट्रैक्शन हो, वो अपने आइडियाज़ आपस में शेयर कर पाए। बाकी सोशल सिस्टम की मैं बात करूँ तो इस मॉडल के अंदर सोशल सिस्टम होता है कोऑपरेशन का, कोऑपरेशन होना चाहिए, पीयर लर्निंग होनी चाहिए, टीचर का डोमिनेंट रोल होता है, और जो इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट है वो सभी के लिए ओपन होना चाहिए ताकि सभी भी अपने रिलेवेंट या इररिलेवेंट भी हो आइडियाज़ को वो शेयर करें। टीचर और स्टूडेंट प्ले एज इक्वल्स वेयर आइडियाज़ आर कंसर्न। जब आइडियाज़ की बात होती है तो टीचर भी अपने आइडिया दे और स्टूडेंट भी, वे दोनों इक्वल हो। इन द फर्स्ट फ्यू लेसन द टीचर डोमिनेट्स बट एज द स्टूडेंट प्रोग्रेस द टीचर इंकरेज स्टूडेंट टू इनिशिएट इंक्वायरी एज मच एज पॉसिबल। पहले जो लेसन, जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं इंक्वायरी मेथड के, तो उसमें टीचर डोमिनेट करता है, वो थोड़ा स्टूडेंट को बताता है, गाइड करता है, प्रोसीजर अच्छे समझाता है। बट बाद में जब स्टूडेंट प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देता है तो सिर्फ टीचर का इतना ही रोल रहता है कि वो उसको इंकरेज करे, बाकी काम स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि होल प्रोसीजर में वो दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे भी हम टीचर्स का रोल एक, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, तो कुछ और टीचर के रोल देखते हैं। तो लाइक उसको प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, प्रॉब्लम सिचुएशन क्या होगी ये टीचर सिलेक्ट करता है। वो एक रेफरी का काम करता है इंक्वायरी में। लाइक अगर कहीं कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो बीच में इंटरप्ट करेगा, समझाएगा, बाकी गाइड करेगा स्टूडेंट को, और उसको रेस्पॉन्ड भी करना है अगर स्टूडेंट की कोई क्वेरी है इंक्वायरी के दौरान। प्रोब्स विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, वो हेल्प करेगा बिगिनर की टू फोकस ऑन इंक्वायरी प्रोसेस। ही फैसिलिटेट्स डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन अमंग स्टूडेंट, की उनका डिस्कशन बढ़े, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, इसके लिए वो उनको इंक्रेज करेगा। एक्ट एज अ रिकॉर्डर, चीज़ों को वो रिकॉर्ड करेगा, तभी वो वर्कशीट फॉर्म करता है। कीप्स ट्रैक ऑफ इंक्वायरी बाय रिकॉर्डिंग थ्योरीज एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ होगा। और स्टूडेंट की हेल्प करेगा कि वो जो फाइनल रिजल्ट है या एक्सप्लेनेशन है उस तक पहुंच पाए।
स्टूडेंट्स का रोल देखें तो प्रॉब्लम में से जो सॉल्यूशंस है या सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या चीज़ें हैं जो उसको सोल्व ना होने में रुकावट बन रही है, उन चीज़ों को फाइंड करेगा और पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछेगा जिनका आंसर सिर्फ येस और नो में ही मिलेगा, और वर्बली रीअरेंज करेगा सिचुएशन को और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उन्हें मैनिपुलेट करेगा। लाइक उसने एक बीकर का एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। जैसे उसके अंदर 2 बीकर थे, उनमें वाटर था, बीकर भी अप्रोक्स सेम था और उनके अंदर आइस क्यूब भी सेम साइज की डाली गई, बट एक जो आइस क्यूब वो डूब गई और एक जो है वो तैर रही थी। तो इसमें उसने मैनिपुलेट किया ऑब्जेक्ट को, लाइक अगर बीकर का साइज सेम ना हो उसको मेज़र करना और आइस क्यूब्स का साइज़ देखना, उनकी डेंसिटी को देखना कि कहाँ वेरी करता है कि ये सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हुई, सब कुछ सेम लगने के बावजूद भी। वो डाटा को लॉजिकली अरेंज करेगा और उसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देगा, जो भी वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा उसके अकॉर्डिंग। फाइनली वो एनालिसिस करेगा प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी को और फिर वो कंक्लूजन पर आ जाएगा। ये स्टूडेंट का रोल है इसके अंदर। क्लासरूम प्रोसीजर की बात करें तो ये मॉडल इम्फेसाइज करता है ग्रुप एक्टिविटी को, पीयर लर्निंग को। स्टूडेंट जो है स्मॉल ग्रुप्स में बैठे डिस्कस करें कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसी है हमारे जो पॉसिबल जो प्रॉब्लम हमें दी है उसके अंदर। वो कंसल्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी को या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, क्लास से बाहर जा सकते हैं कुछ मटेरियल लेने के लिए या इन्वायरमेंट से वहाँ से उन्हें कुछ प्रोसीजर या कुछ मटेरियल चाहिए तो वो सब वो कर सकते हैं। और दिस रिक्वायर ओपन क्लासरूम क्लाइमेट। इसके अंदर एक ओपन क्लासरूम क्लाइमेट हो जहाँ इंडिपेंडेंट लर्नर्स हो, उनके इंडिपेंडेंट व्यूज़ हो, आइडियाज़ हो जिनको वो इजीली शेयर कर पाए, एक फ्रीडम मिले बच्चों को। और यहाँ पे टीचर जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शनल मैनेजर और मॉनिटर का वर्क परफॉर्म करे, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर बना रहे और गाइड करता रहे। तो जो असेसमेंट ऑफ इंक्वायरी है वो कैसा होता है, उसके अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, कुछ फॉर्मल परफॉर्मेंस टास्क भी हो सकते हैं, पोर्टफोलियोज भी हो सकते हैं, चेकलिस्ट भी होती है या रिटन रिपोर्ट भी आप बना सकते हो, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर और एस्से एग्जामिनेशन। ये सभी असेसमेंट है इंक्वायरी के, इनमें इंक्वायरी होती है। ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की यहाँ पे बात की कि हम क्रिएट करते हैं चीज़ को, डिस्कस करते हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर पूछा जाता है, फिर वो इन्वेस्टिगेट होता है। ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहता है, आस्क से स्टार्ट करें या इन्वेस्टिगेट से स्टार्ट करें या क्रिएट से, बट प्रोसेस जो है वो ऐसे ही साइकिल में वर्क करता रहता है। देखिए यहाँ पे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।